बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। बंदो सद्गुरु चरण को, करो सो प्रेम करना। शुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बहावे की नाव, बहावे की नाव। बोलो श्रीनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथी, अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने जुट के श्री दास श्री मोर सखी श्री रतन भाई जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम। अब हम सभी आत्माएं अपने जागने की मूड मिला श्री घूंघट सी दरबार में चलते हैं। यहाँ की दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए, इस नूरी सिंहासन को प्रणाम करते हुए, जो सुंदर 12 थंबों से किस प्रकार सुरमई आभा में झिलमिला रहा है और मेरे प्राणों के प्रियतम कैसे अपने वांग्मय स्वरूप में शोभायमान है। मैं बारंबार अपने धनी के चरणों में प्रणाम करते हुए, परिक्रमा करते हुए यही अर्जी इनके चरणों में कि जैसे मेरी सभी जागृत आत्माएं तलहटी में विराजमान मेरे धाम धनी के हृदय से एकाकार हो रही है और उस रस का पान कर रही है जो धनी के हृदय में अनंत सागर लहरा रहे हैं। हे मेरी सभी आत्मा, हे मेरे धाम के दुल्हा, हे मेरी श्री श्यामा महारानी, मैं क्या वारू, कुछ नहीं, बस ये मेरी मैं ही तो में बदल जाए। धन, ये मन, ये धन, ये हृदय, ये आत्मा, ये जीव, सब कुछ आपका हो जाए और मैं शूरता जो आपकी हूँ उसी आनंद में डूब जाऊं, जिस आनंद को मैं हमेशा अपने धाम में लेती थी। मेरे धाम के दुल्हा,
उसमें मैं ना रहूं हो जाऊं, और वही आनंद जो हमेशा अपने थामे में लिया करती। मोल मिलावे में आपके चरणों में विराजमान, मैं अपनी पराक्रम से एकाकार हो सकूं, अपनी पराक्रम को देख के मुस्कुराते हुए सुंदर मुखमंडल को, जिसमें से निकलती हुई ऐसी आभा, ऐसा नूर, दिव्य प्रकाश, अथरों की वो मुस्कुराहट, ए मेरी प्रियतम, आपकी सुंदर घोर वर्ण की स्किन में छाई हुई लालिमा और अधरों का लाल रंग, जरा देखो तो सही, कितनी सुंदर नासिका, और नासिका में आया हुआ बुलाक, उसमें लटकता हुआ लाल रंग का मोती, कितनी सुंदर शोभा लिए हुए। इसको देख देख कर हम रूहों का हृदय कैसे धड़कता है, नेत्र कैसे स्तंभ की भांति स्थिर हो जाते हैं। शिखा के अग्रभाग से निकलता हुआ वो नूर आनंद के एक जैसे लहर उठती है, आपके रोम रोम में, अंग अंग में वो आनंद ही आनंद मुझे छलकता हुआ नजर आ रहा है। हे मेरे दाम के दुल्हा, आपके हृदय में जो आनंद, जो प्रेम, जो एकत्व भरा हुआ है, वो कैसे आपके इन सुंदर कपोलों पर नजर आ रहा है। और जरा देखो तो सही, श्रवण अंगों में ये कर्ण फूल की शोभा बड़ी ही अद्भुत लग रही है। जो पल पल में अलग अलग रूपों में मुझे नजर आ रही है। और जब ये कपोलों पर आकर इन कपोलों का रसपान करते हैं, तो धनी की मस्ती से भरी निगाहें, आनंद से भरी निगाहें जब देखते हैं, जो हमेशा प्रसन्न है, और प्रसन्नता छा जाती है। जरा देखो तो सही मेरे धामधनी के इन रसीले, अनयारे,
अत्यंत गहरे गंभीर, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल इन नेत्रों की शोभा को तो देखो। मेरे धनी का धीरे से नजरें झुकाना और फिर आनंद की मस्ती में मस्त होकर अपनी मोटी मोटी पलकों को उठाना, मानो मेरे धनी के हृदय का द्वार खुल रहा हो। इन पलकों की सुंदर शोभा को भी तो देखो। एक एक पलक के ऊपर अनंत रंगों के प्रकाश झिलमिला रहा है। इन पलकों पर गौर से देखिए और ध्यान से। लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग। और जब मेरे धनी इन अपनी पलकों को कभी ऊपर उठाते कभी नीचे, जब पलक झपकते हैं तो इनके अंदर से वो नूर और ज्यादा झलकार करता है। इन पलकों के मूल में देखो कितनी सुंदर शोभा। मेरे धनी के नेत्र टेढ़ाई लिए हुए और इनमें लगी हुई सुंदर शोभा, ऐसा लग रहा है मानो काजल लगा दिया। गोल वर्ण में जो एक घोर क्या कहूँ सफेद ही रंग, और इस सफेद रंग में लाल रंग क्या संकेत दे रहा है कि मेरे धाम के धनी उस आनंद की मस्ती में मस्त है। जो हृदय में आनंद छा रहा है वो नेत्रों में झलकार कर रहा है, और इन नेत्रों से निकलता हुआ इश्क के बाण मानो धनी के हृदय में इच्छा हो रही है कि मैं अपने इन नेत्रों के बाण से अपने रूहों को भी घायल करके शर्मसार कर दूं। इस आनंद की मस्ती में होकर एकाकार कर ले। इन नैनों में आई हुई पुतली शोभा को काले रंग में अनंत रंग समाहित है। जरा तीव्रता तो देखो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, कितनी तीव्रता से मेरे धनी की पुतली चलायमान हो रही है। और इतने तीक्ष्ण नजर कि रूह के दिल की बातों को बिन बोले समझ रहे हैं। कोई कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन वहीं तक मेरे धनी की नजर पहुंच रही है, क्योंकि ये दृष्टि हृदय से जुड़ी हुई है।
के मध्य में आई हुई पुतली के मध्य में आया हुआ तारा जो नीले रंग का अति सुंदर लग रहा है, जो इश्क का प्रतीक है। तो ये इश्क तो मेरे धनी के अंग अंग में समाहित है। ये इल्म रूपी पुतली, इसके अंदर इश्क रूपी तारा समाया हुआ है। जिस प्रकार इल्म के पीछे इश्क छिपा होता है, धनी का इल्म क्यों प्यारा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्यों इनकी बातें सुननी प्यारी लगती है? क्योंकि इसके मूल में मेरे धनी का इश्क है। इन दोनों नेत्रों के ऊपर आई हुई पलकों की शोभा को देखिए, फिर पलकों से ऊपर भौयों की शोभा को देखिए, और इन भौयों के दोनों के मध्य में आया हुआ सुंदर तिलक। लाल रंग की बिंदी ये उतारी और पहनी नहीं, ये मेरे धनी के ललाट का प्रकाश है, जो सूर्य की भांति झगमगा रहा है। ये सखी, इन पे कोई रत्न जड़ा नहीं, बल्कि इसी के अंदर से निकलता हुआ नूर, ये प्रकाश नगों की भांति जगमगा रहा है। ना कोई जड़ा, ना कोई चिपकाया, ना कोई घड़ा, कुछ नहीं। इसीलिए तो यदि हाथ फेर कर देखूं तो ये छूने में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये हृदय के अंदर से ही के नीचे आएंगी। इन इत्र की खुशबू से ओत-प्रोत इन लवणों की शोभा, इन केसों की शोभा को देखी। ये सुंदर ये भाग भी पहनी या उतारी नहीं जाती, ये ऑटोमेटिक ही मेरे धनी के, मेरे प्रियतम के हृदय में जो ज्ञान का सागर है, वो ही केसों के रूप में, और इन केसों के अंदर जितना इल्म भरा हुआ है, जितना इश्क भरा हुआ है, वो सब इस बाग के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। बाग के ऊपर
आई हुई दुगदुगी और कलंगी की शोभा तो अद्भुत नजर आ रही। देखो तो, इस पर बने हुई बेल बूटियों की शोभा को देखिए, और पीछे की साइड में लटका हुआ सुंदर पटके की भांति, जिस पर अनंत प्रकार की चित्रकारी बेल बूटियां सुंदर। जब मेरे प्राण प्रियतम हम सब लोगों के साथ में भांति भांति की क्रीड़ा करते हैं, तो पीछे का भाग इतना सुंदर, इतना अति सुंदर कि जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जरा देखो तो सही, ये सखियों, अपने फूल बाग, अपने फूल बाग इस सुंदर शोभा को देखिए। जब हम सब सखियों के संग में प्रियतम अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, चाहे वो फूल बाग हो, चाहे वो नूर बाग हो, चाहे वो दूध बगीचा हो, इसकी शोभा मेरे प्राणों के प्रियतम, हम अब क्या क्रीड़ा करें, क्या पगले, क्या दौड़े, क्या सुंदर शोभा को देखे। अगर आपके किसी एक अंग से हमारी दृष्टि हटे तो ही दृष्टि में आए ना। लेकिन जहां आप हमारी दृष्टि को डालना चाहते हो, वही हमारी दृष्टि डालती है मेरे प्रिय। जब आप चाहते हो मैं अपनी रूहों को अपने दूब दलीचे की, अपने पश्चिम की चौगान की ये शोभा दिखाऊं, तो हम देख पाते हैं। और जब आप चाहते हो कि मेरी रूहें बस मेरे से ही दृष्टि लगाए रखे, हमारी दृष्टि और कहीं जाते ही नहीं। आपके संग वो हमारी हरी हरी धूप, जिस हरी हरी धूप में सब रंगों का प्रकाश नजर आ रहा है, अति कोमल रंग बिरंगे ये धूप, ये चौक, जिनका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ बैठकर आपके साथ मीठी मीठी बातें करना, कभी नृत्य करना तो कभी दौड़ने की लीला करना, हे मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, जब हम सब बैठकर बातें करते हैं तो यहाँ आए हुए पशु पक्षी भी बड़े गौर से आपके मुखारविंद की शोभा को निहारते, और आपके अधरों से अति रसीली मीठी रसना से निकलते हुए एक
एक शब्द को अपने श्रवण अंगों के माध्यम से हृदय में उतारते। और जब मेरे प्राणों के प्रियतम अमरों के हाथों में हाथ डालकर घूमते, तो पीछे पीछे ये पशु पक्षी भी अपने जोड़े जोड़े से कैसे आपकी कॉपी करते हुए चलते हैं कि बार बार दिल करता है इन्हीं की सुंदर शोभा को देखे। जब आप दौड़ते हो, आपकी लहराती हुई पिछोरी को, आपके पाग के पिछले भाग को, और इतना ही नहीं, आपके अति काले रंग के जिनमें से अनंत रंगों का प्रकाश झिलमिला रहा है, ऐसे सुंदर केशों की सुगंधी मानो अपनी तरफ को खींच ले जाती है। ये लहराती हुई पिछोरी तो अति सुंदर लग रही है। इसके किनार पर ये जो लटके हुए घोरों की शोभा, इनसे मधुर मधुर ध्वनि ऐसी निकलती है मानो ये हमें उत्साहित कर रही है, पकड़ो सखियों पकड़ो, प्रियतम कहीं दूर नहीं, चिंता मत करो, मैं इनके हृदय से जुड़ी हुई, कंधे से जुड़ी हुई हूँ, बस तुम मुझे पकड़ लो। मानो बार बार हमें वो अपनी तरफ बुला रही है। इनकी सुंदर शोभा को तो देखो, ये आया हुए जामे का घेर इतना अधिक कि जैसे मेरे प्राण प्रियतम आगे दौड़ते हैं तो वो घुटनों से टकराकर मानो पूरी लहर पीछे को उठ रही हो। जैसे जल में तैरते हैं और जब पीछे को जल धकेलते हैं तो कितने मात्रा में जल पीछे को आता, ऐसे मेरे धाम के दुल्हा के ये जामे के घेर की शोभा आई हुई है। प्रियतम के चरणों में आई हुई केसरिया रंग की, सिंदूरिया रंग की कहूंगी, अनंत रंगों से शोभायमान, या हरे रंग की इजहार, और फूल बेल बूटियां जगे जड़े हुए रत्नों की शोभा, की साइड में आई हुई कांगड़ी की शोभा, और चारे आभूषणों की शोभा इतनी अद्भुत, एक एक आभूषण इतनी मधुर ध्वनि, इतना मधुर संगीत कि एक अंदर एक ऊर्जा मानो धनी को भी प्रोत्साहित करे कि आप दौड़ो दौड़ो, और पीछे से हमें भी कह रही सखियां आओ दौड़ो दौड़ो, और धनी के चरणों को पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो जैसे हमने पकड़े हुए हैं, ऐसे लिपट जाओ, ऐसे लिपट जाओ जैसे हम लिपटे हुए हैं। धनी की झांझरी में आई हुई ये जबेरों की पुतलियां जो हाथ से हाथ डाले हुए अपने हाथों से इशारा कर रही है, आओ सखियो आओ पकड़ो धनी। चरण तले की अति उज्जवल और लालिमा से युक्त, और नखों का नूर, ये सब शोभा समझाती है।
और नीचे देखूं तो उज्ज्वल अति कोमल धूप। ये धूप भी ऐसे खिलखिलाकर हंसती है। जब धनी के चरण इनके ऊपर पड़ते हैं तो मानो ये भी धन्य धन्य समझ रही कि हमें अपने प्रियतम के चरणों का स्पर्श मिला। चाहे ये लीला धूप दलीचे में हो, चाहे अन बन में हो, और चाहे पश्चिम की चौखान में हो। मेरे प्राण प्रियतम, इस धूप दलीचे के हरे चौक में जाते हैं तो है तो उसमें सब रंग नजर आ रहे हैं, लेकिन हरे रंग की प्रधानता होने के कारण और इनके अंदर से निकलता हुआ नूर, धनी का कितना सुंदर स्वरूप कि पूरा श्रृंगार हरा ही हरा दृष्टिगोचर होता है। लाल रंग की धूप में जाए तो लालिमा से ही। और इतना ही नहीं, जब हम सखी अपने प्रियतम के संग बैठकर बातें करना चाहते हैं, ये हरी हरी धूप पर लेटकर सुंदर आकाश को निहारना चाहते हैं, तो ये धूप बहुत छोटी छोटी हो जाती है। और जब हम इस धूप में यदि लुका छिपी की लीला भी खेलना चाहे तो ये धूप स्वतः ही इतनी ऊंची हो जाती है कि हम सब इसमें छिप सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे साथ खेलने का आनंद लेते हैं। ये चेतन है, ये धनी की इच्छा के अनुसार, तो जैसा धनी चाहते हैं, जैसी लीला करना चाहते हैं, उसी के ही अनुसार यहाँ की ये शोभा बन जाती है। जरा देखो तो सही, यहाँ हम इन नहरों में आए हुए जल में जल क्रीड़ा भी कर सकते हैं। इन नहरों की पहाल पर बैठकर चाहे बच्चों का भी आनंद ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, फूल बाग और नूर बाग, इनसे पशु पक्षी भांति भांति के पुष्प ला लाकर सुंदर हार बना बनाकर प्रियतम को पहनाते हैं। और जब इन नहरों में या चाहे बच्चों पर झेल ना करके इन चौकों में बैठते हैं, तो पशु पक्षी बंदर लंगूर तोता जैसे मानो सुंदर सुंदर फलों को चख चख कर बंदरों को दे रहा है, लंगूरों को दे रहा है कि तुम जाओ और मेरे प्राण प्रियतम को देकर आओ। जवेरों की पुतलियां भर भर कर टोकरियों में लाकर कैसे इन रंग बिरंगी दूबों पर बैठकर हम सब सखियों को, प्रियतम को भांति भांति के फल आरोप आते हैं। एक ही स्थान पर हम सब प्रकार का सुख ले सकते हैं। ये मेरे धाम का वैभव है, मेरे धाम का ऐश्वर्य है। जिस ऐश्वर्य से हम अनभिज्ञ थे, जिस साहिबी से हम अनभिज्ञ थे, मेरे धाम के दूल्हा अब अपने चरणों में बैठाकर हमें इन सब सुखों से अवगत करा रही है। कि रूह देखो तो सही, अपने इन सुखों को देखो और इस दुख रूपी संसार से दृष्टि हटाकर अपने धाम के निधि सुखों में रमण करो। ये सब द्वार तुम्हारे लिए खोला है, ये सब तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं।
ये मेरा इश्क है, मेरे इस इश्क को देखो, अपनी इस बादशाही को देखो, जिससे तुम अनभिग थी। हे रूहो, तुम बेनियाज थी, बीच बका दरबार, और जाने ना आप अर्श की साहिबियां पार। तो ये मेरा इश्क और अपनी साहिबी देखने का ठौर ठिकाना यही है, कहीं और नहीं। इसीलिए तो मैंने अपने चरणों